नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 13 मार्च सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान सहित देश के 4 राज्यों में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की टीमों ने छापेमारी की। हरियाणा में बिजनेसमैन के मर्डर के बाद यह रेड की गई है। मर्डर के आरोपियों से हुई पूछताछ के बाद जोधपुर, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर में 10 से ज्यादा जगहों पर सर्च जारी है। हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब में भी 30 से ज्यादा जगहों पर गैंगस्टरों के ठिकानों पर टीमें पहुंची। एजेंसी को इनपुट मिला था कि यहां लॉरेंस गैंग के बदमाशों ने ठिकाने बना रखे हैं। रोहतक पुलिस के रडार में आए सचिन हत्याकांड के 3 नाबालिगों से हुई पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। रोहतक पुलिस ने इसकी जानकारी एनआईए से साझा की, जिस पर एनआईए ने रेड की। संभावना है कि एनआईए की एक टीम जयपुर जेल में बंद लॉरेंस के गुर्गों से भी पूछताछ कर सकती है। एनआईए सभी राज्यों की बाल सुधार गृह में बंद नाबालिगों से भी पूछताछ कर सकती है। राजस्थान पुलिस ने साइबर ठगों की ओर से अपनाए जा रहे नए साइबर धोखाधड़ी के हथकंडों से बचने के लिए आमजन को फर्जी डिजिटल नोटिस, फर्जी ईमेल और खुद को सरकारी विभागों या एजेंसियों का प्रतिनिधि बताकर रुपए जमा कराने की धमकी जैसे मामलों में सतर्कता बरतने के लिए कहा है। डीजी साइबर क्राइम रवि प्रकाश मेहरा ने बताया कि साइबर ठग आमजन को आईबी, सीबीआई, इंटरपोल और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का अधिकारी बनकर फोन कर कहते हैं कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। गिरफ्तारी का भय दिखाकर मामले को रफा दफा करने का प्रलोभन देकर रुपए ऐंठने का प्रयास करते हैं। साथ ही साइबर ठग डिजिटल जाली दस्तावेजों में जांच एजेंसियों के लोगो व जाली हस्ताक्षर कर पोक्सो एक्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और आईटी एक्ट में संबंधित अपराधों का भय दिखाकर आमजन को साथ साइबर धोखाधड़ी का प्रयास करते हैं। ऐसे मामलों में सावधान रहें और तुरंत पुलिस को सूचना दें। करौली जिला पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश अलका बंसल ने नाबालिग छात्रा से रेप के दोषी टीचर गोर्धन मीना निवासी सलावद थाना गडमौरा नादोती जिला गंगापुर को 20 साल के कठोर कारावास और 80,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। टीचर गोर्धन निवासी थाना गडमौरा नादोती है। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र मृदुल ने बताया कि पीड़िता की दादी ने गडमौरा थाने में 18 मई 2023 को दी रिपोर्ट में बताया कि 16 मई को पुत्र वधू और सभी परिवारजन फरीदाबाद गए हुए थे। घर पर पोती दादा के साथ थी। रात को दादा किसी के घर में जागरण में चले गए। रात को घर आए तो पीड़िता नहीं मिली। 17 मई को पीड़िता घर आई और उसने बताया कि स्कूल में टीचर गोर्धन मीना उसे काफी समय से परेशान कर रहा था। रात को गोर्धन कार से उसे अपने घर ले गया और रेप किया। आरोपी को 29 जुलाई को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। पंजाब विधानसभा बजट सेशन 2024 अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस दौरान पंजाब सरकार की तरफ से राज्य चुनाव कमीशन शोध बिल 2024 को भी पास किया गया है। इससे पहले सीएम भगवंत मान ने केंद्र के वर्चुअल उद्घाटन पर सवाल खड़े किए। वहीं प्रताप सिंह बाजवा ने सीएम मान के भाषण पर सवाल खड़े किए और आखिरी दिन हल्की बहस भी हुई। वहीं बाजवा ने सीएए का मुद्दा भी उठाया। इससे पहले सीएम भगवंत मान केंद्र पर भड़के थे। सीएम भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल उद्घाटन करने पर सवाल खड़ा किया। सीएम मान ने कहा कि आज ही उन्हें टीवी से पता चला पंजाब के शंभू के सानेवाल लुधियाना तक 7 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ऐसा क्या वाहवाही बटोरने के लिए कह रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी की ओर से निकाली गई संस्कृत शिक्षक कॉलेज विभाग में शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक यानी पीटीआई के 20 पद और लाइब्रेरियन के 20 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। 10 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं है। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अलवर की एनईबी थाना पुलिस ने सेक्सटॉर्शन ठगी के अलग अलग मामलों में 5 आरोपियों आलिम और इकबाल निवासी हिरवाड़ी फिरोजपुर झिरका, इंसाफ पुरानी बस्ती दाऊदपुर अलवर, नवाब खान निवासी मन्नाका अलवर व कासमदीन निवासी राठनगर अलवर को गिरफ्तार किया है। ये कुल 4 मुकदमों के 5 आरोपी हैं। परिवादी राजकुमार की ओर से 26 दिसंबर 2023 को मामला दर्ज करवाया था कि मंडी से सरसों की चोरी की गई। मामले में आरोपी इंसाफ को गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ पुराने में भी कई मामले दर्ज हैं। परिवादी राम सिंह ने ठगी कर रुपए ऐंठने के मुकदमा दर्ज करवाया था। उसमें अनुसंधान कर आरोपी नवाब खान निवासी मन्नाका को गिरफ्तार किया। कासमदीन को साइबर ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिसका मामला शिवाजी पार्क में दर्ज हुआ था। सेक्सटॉर्शन के नाम पर साइबर ठगी करने वाला है। सबूत मोबाइल से मिले हैं।
बांसवाड़ा जिले के घाटोल क्षेत्र में एक ट्रक ने एक ऑटो को चपेट में ले लिया। घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। पडौली गोवर्धन निवासी सुमित ने बताया कि उसके 40 वर्षीय पिता शंकरलाल गांव के ही विक्रम और कुछ महिलाएं छतरीपाड़ा गांव में उसकी बुआ के ससुराल में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, जिसके लिए सभी लोग रात को निकले। देवदा गांव के पास ट्रक ने उनके ऑटो को टक्कर मार दी। इस घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर भाग गया। घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में डॉक्टर पंकज गरासिया ने विक्रम और शंकरलाल को मृत घोषित कर दिया। घाटोल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान रॉयल्स आज बुधवार से सवाई मानसिंह स्टेडियम में अभ्यास शुरू करेगी। वही क्रीडा परिषद को आईपीएल मैच मिलने के बाद से ही उनकी ओर से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 2 दिन में सवाई मानसिंह स्टेडियम में बॉक्स ऑफिस लगा दिया जाएगा, जहां से ऑफलाइन टिकट खरीद सकेंगे। इसके लिए बुक माई शो की टीम भी स्टेडियम में पहुंची, जहां उन्होंने अधिकारियों से चर्चा कर टिकट वितरण के काम की परमिशन मांगी। स्टेडियम में आईपीएल के 3 मैच होंगे, इनमें से 2 मैच मार्च में होने हैं। पहला मैच 23 मार्च को खेला जाएगा। क्रीडा परिषद की ओर से आईपीएल मैचों को लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी, जो संपूर्ण तैयारियों में अहम भूमिका निभाएगी। वहीं आरसीएम अध्यक्ष खीमसर ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी मुलाकात की है। हरियाणा के सोनीपत में एक प्राइवेट बस और कंटेनर की टक्कर हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 6 यात्रियों को चोटें आई हैं। हादसा कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे पर टोल प्लाजा के पास हुआ। जानकारी के अनुसार केजीपी के रास्ते पर प्राइवेट बस सवारी लेकर बिहार जा रही थी। बस में अधिकतर बिहार के पूर्णिया के रहने वाले मजदूर सवार थे। बस सुबह सोनीपत में केजीपी पर चढ़ी। इसके बाद बस को टोल प्लाजा के पास रोका गया। इस दौरान कुछ मजदूर लघु शंका के लिए चले गए। बताते हैं कि इसी दौरान खड़ी बस को एक कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में पूर्णिया बिहार निवासी परमानंद व पवन की मौत हो गई। 6 अन्य सवारियां घायल हुई हैं। वही कंटेनर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कुंडली पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान हाईकोर्ट में नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम के आवेदन को विसंगति के आधार पर खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने विधि सम्मत आवेदन दोबारा दायर करने की स्वतंत्रता दी है। न्यायाधीश दिनेश मेहता तथा न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ के समक्ष आसाराम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बीआर बाजवा ने सुप्रीम कोर्ट के 1 मार्च के आदेश की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि आवेदनकर्ता को महाराष्ट्र के कपोली में स्थित माधव बाग अस्पताल में इलाज करवाए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए और पुलिस हिरासत में भेजे जाने पर याचिका को कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में स्थानीय अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर किया गया है। खंडपीठ ने पाया है कि इस तरह का कोई आवेदन रिकॉर्ड पर नहीं था। विसंगति को देखते हुए खंडपीठ ने आवेदन खारिज कर दिया। नागौर जिले में विधायक जाकिर हुसैन गिसावत को फोन पर एक युवक की ओर से धमकी देने व गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। विधायक ने मकराना थाने में शिकायत दी है। जाकिर गिसावत कांग्रेस के विधायक हैं और नागौर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष भी हैं। विधायक गिसावत ने दी रिपोर्ट में बताया कि उनके निजी मोबाइल फोन पर किसी राजेंद्र चौधरी और फराजू नामक युवक का फोन आया। युवक ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौज की और नागौर आने पर मारपीट करने व मारने की धमकी दी। विधायक ने कहा कि जब विधायक को ही धमकी मिल सकती है तो सोचिए अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।